फिल्म की स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर टाइम दिखाया जाता है, जब दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद इंसानों ने दुनिया को छोड़कर बहुत से और प्लेनेट पर रहना शुरू कर दिया। अब हम इंडी से मिलते हैं जो बताता है अर्थ पर मेरे पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन एक मिशन के दौरान उनकी छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा क्रू मारा गया और उन पर इल्ज़ाम लगा कि मिशन के दौरान उन्होंने ड्रग्स ली हुई थी जिसकी वजह से उनका मिशन फेल हो गया। लेकिन ये बात प्रूफ करने के लिए मिलिट्री के पास सॉलिड एविडेंस नहीं थे, तो इसीलिए इंडी के डेड किन को कोई सज़ा नहीं हुई, बस इन्हें जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन किन अभी भी अपने आप को जिम्मेदार मानता था उस एक्सीडेंट का जिसके चलते वो डिप्रेशन में चला गया और अल्कोहलिक बन गया। उसकी इस आदत ने उसकी वाइफ को भी उससे छीन लिया है। कुछ टाइम बाद किन को एक नई जॉब की ऑफर आई एक्सन नाम की एक कंपनी से, जिसके लिए उसे अर्थ छोड़कर एक दूसरे प्लानेट पर जाना था। इस नए प्लानेट पर उसे अपनी स्पेसशिप को मैनेज करना था और साथ ही कंपनी के बड़े बड़े काम भी देखने थे कि कंपनी इस प्लानेट को इंसानों के लिए रहने के काबिल बनाना चाहती है, जिसके लिए वो इसी प्लानेट का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ पर काम करने के लिए दुनिया से मुजरिमों को लाया गया था। इंडी और कीन इस टाइम एक स्पेसक्राफ्ट में इस प्लानेट का विजिट कर रहे थे। इंडी अपने डैड से कहती है, मॉम को लगता है कि आपने ये जॉब इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि आप अर्थ वाली सारी प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। ये सुनकर उसका मूड खराब तो हुआ, लेकिन उसने इंडी को फील नहीं करवाया। फिर वो इंडी को लेकर अपने एयरक्राफ्ट से उतरा और इंडी को गन शूटिंग सिखाए। वो इंडी के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था, जिसके कुछ ही देर बाद ये दोनों यहाँ से निकल गए। जाते हुए इन्होंने एक इन कंपनी के बनाए बहुत से बनकर से खाने का सामान लिया और फिर कीन ने इंडी को इस प्लानेट के एक डे केयर सेंटर में छोड़ दिया, क्योंकि कि स्पेसशिप में उसे अपने साथ वो नहीं रख सकता था। वो उससे वादा करते हुए कहता है कि शाम में जब भी तुम मुझे कॉल करोगी मैं उठाऊंगा और वीकेंड तो मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप में आ जाता है। अब इसी अंधेरी रात में हमें बाहर प्लानेट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स चिंघाड़ रहे थे। दूसरी तरफ इसी प्लानेट पर ही जेलर अपने हेडक्वार्टर को खबर देता है कि गलती से उनकी जेल में से अजीब सी क्रिएचर्स आज़ाद हो गई हैं और साथ में कैदी भी था। असल में वो क्रीचर्स कैदियों पर हमला कर रहे थे और ऐसे में कैदी भी इन्फेक्टेड होकर उन जैसे ही बनते जा रहे थे और अफरा तफरी में ये सब आज़ाद हो गए। अब इन क्रीचर्स की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब किन अपनी स्पेसशिप में उठा तो उसे बहुत सारे मैसेजेस मिले, जिसमें से उसकी बेटी के भी कई मैसेजेस थे जिन्हें किन सुनने लग जाता है। इंडी बाहर आउटिंग पर जाने की परमिशन मांग रही थी। इससे पहले कि किन अपना मैसेज रिकॉर्ड कर पाता, कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसी स्पेसशिप के एक दूसरे कंपार्टमेंट में हम कंपनी की ऑन यानी कीन की बॉस लिनेक्स से मिलते हैं, जो एक कर्नल को अपने पास बुलाकर उनके प्लेनेट पर रात में होने वाले हादसे के बारे में बताती है, जब जेल में से एक मॉन्स्टर ने आज़ाद होकर और भी कैदियों को इफेक्टेड कर दिया था। ये सुनकर कर्नल के भी होश उड़ गए थे। वो जानते थे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसीलिए वो ये बात प्लेनेट पर मौजूद सभी लोगों को बताने का विचार देते हैं ताकि लोग अपनी हिफाजत कर सके। लेकिन लिनक्स उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि यह सब उसी की गलती का नतीजा था। वो कहती है कि हमने अगर सबको सच बता दिया तो इलीगली इंसानों को मॉन्स्टर बनाने के जुर्म में हम पकड़े जाएंगे। अब वो कुछ सोचते हुए कंपनी के सभी सीनियर्स की मीटिंग रखते हैं, जिसमें कीन भी था। सभी लोगों से अपना झूठ छुपाते हुए वह कहती है कि प्लानेट पर जल्द ही हमें इमरजेंसी लगानी होगी, क्योंकि बहुत से कैदी रात में जेल से भाग चुके हैं जो किसी अजीब से वायरस का शिकार थे। ऐसे में खुद भी मॉन्स्टर बन रहे हैं और दूसरे लोगों को भी इफेक्टेड करके अपने जैसा बना रहे हैं। सभी लोगों की जान खतरे में थी, इसीलिए अब उसने फैसला किया था कि अगर हालात 23 घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल में नहीं आते तो वह फौरन एक बड़े ब्लास्ट करके इस प्लानेट को ब्लास्ट कर देंगे। ये सुनकर यहाँ खड़े हुए सभी लोग पैनिक हो गए, लेकिन उसने सबसे कहा, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वक्त पर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। परेशान किन सबसे पहले अपने कैब में जाता है ताकि वह अपनी बेटी से कांटेक्ट कर पाए, लेकिन सिग्नल्स अभी भी डाउन थे। इतने में ही उसके रूम में कर्नल आते हैं, जो काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। किन ने पहले उन्हें शांत किया और फिर पूछा, क्या बात है? तब कर्नल ने बताया कि लिनक्स हम सबको धोखा दे रही है। रात जो कैदी जेल से भागे हैं वो लोग किसी भी वायरस से इफेक्टेड नहीं है। सच तो यह है कि लिनक्स खुद मॉन्स्टर क्रिएचर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जो अब तैयार भी हो गए, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं आ सके और ऐसे सबकी जान खतरे में आ गई। और अब ये सभी मॉन्स्टर प्लानेट के कैपिटल की तरफ जा रहे थे, जहां पर लोग पहले से रहने लगे थे। वहां पे बहुत सारे लोग थे, सबकी जान खतरे में थी। इससे भी ज़्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि यह मॉन्स्टर जिस इंसान को भी इफेक्टेड कर रहे थे वो खुद भी मॉन्स्टर बन जाता है। इसीलिए लिनक्स ने बॉम्ब से इस पूरे प्लानेट को उड़ाने का प्लान कर लिया है। कर्नल यहाँ सिर्फ किन को यही बताने आया था कि तुम्हारी बेटी भी कैपिटल में है, अभी वक्त है तुम उस शहर को बर्बाद होने से पहले अपनी बेटी को बचा लो। किन कर्नल की बात मानते हुए बिना वक्त गवाए कंपनी का ही एयरक्राफ्ट चुराता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। उसे पकड़ने के लिए लिनक्स ने बहुत से लोगों को उसके पीछे भेजा, जिन्होंने उसके एयरक्राफ्ट पे हमले भी किए, लेकिन किसी तरह किन वहां से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन बदकिस्मती से उसका एयरक्राफ्ट अब डैमेज हो गया था।
थोड़ी ही दूर जाने में वो क्रैश हो जाता है और कीन जागता है पानी में। वो जैसे ही पानी से बाहर निकला तो किसी ने उसके सर के ऊपर हमला करते हुए उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि साई नामी आदमी ने उसे गन पॉइंट पे लिया हुआ था। वो उससे पूछता है तुम कौन हो, तो किन बताता है कि मैं अफेक्टेड हुए लोगों को ढूंढना चाहता हूँ, यानी उन कैदियों को जो जेल से भाग आए थे। साई कहता है मैं भी एक कैदी ही हूँ और जो लोग इफेक्टेड थे उन्हें क्रीचर्स ने खुद ही मार डाला है। इसके बाद कीन इस लड़के को बताता है कि शहर के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया गया है जिसकी वजह से 23 घंटे बाद ये शहर तबाह हो जाएगा। वो साई से कहता है प्लीज़ तुम मेरी मदद करो ताकि मैं कैपिटल तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचा पाऊं। पहले तो साई इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे यह मालूम हुआ कि किन के पास मिलिट्री बंकर्स की एक्सेस है तो वो उसकी मदद करने को मान चुका था। क्योंकि मिलिट्री बंकर्स के अंदर से इन्हें खाना और ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता। सीन सब यहीं से सीन पास्ट पर शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कैसे साई और उसके बाकी सारे साथी जेल से निकलने में कामयाब हुए। असल में ये पूरा का पूरा प्लान साई का ही था। उनके साथ जेल में बहुत जरा बदसलूकी होती थी, उनसे बहुत काम करवाया जाता था और बदले में खाना भी कम दिया जाता था। साई ने अपने साथियों से कहा कि हम इस नरक की जिंदगी से निकल सकते हैं, बस एक छोटा सा प्लान। उसी प्लान के तहत ये लोग आपस में लड़े जिसकी वजह से सोल्जर्स ने इन्हें अलग अलग बंद कर दिया। असल में इन छोटे सेल्स के अंदर एक ऐसा सेल भी था जिसके अंदर इमरजेंसी ट्रिगर सिस्टम था। ये बात को जानता था और बस वह वहीं तक पहुंचना चाहता था। उस ट्रिगर सिस्टम तक पहुंचने के लिए यह जरूरी था कि हम उन सारे सेल को फिल कर देते, इसीलिए हम सब लड़े और सबको ही वो छोटे छोटे सेल में बंद कर दिया गया। ये सब करना इतना भी आसान नहीं था। साई ने जब दूसरे लोगों से लड़ाई की थी तब दूसरे लोगों ने उसे इतना मारा था कि वो बिल्कुल मरने की हालत हो गई थी और फिर उसे एक ऐसे सेल में बंद किया गया जिस सेल के अंदर हमेशा लेजर लाइट चलती रहती थी और वो सेल हमेशा घूमता रहता था। एक मिनट भी वहाँ सुकून का नहीं था। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है जहाँ साई किन को लेकर एक क्लब में आया। असल में कैपिटल सिटी तक पहुँचने के लिए इन्हें एक बस चाहिए थी जो इलीगली इन्हें यहीं से मिल सकती थी। बस के बारे में पूछने पर यहाँ का अटेंडेंट एक कपल की तरफ इशारा करता है जो इस टाइम नशे में धूत थे। इनको देखते ही इनके मुंह से निकलता है डेंजरस। उसे साफ पता था कि ये लोग खतरनाक है, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से उसके पास जाते हैं और लड़की एकदम से किन के ऊपर ही हमला कर देती है। उसने बहुत ही आराम से इन दोनों को बताया वो बस कैपिटल सिटी तक जाने के लिए उनका साथ चाहता है, इसके बदले वो उनको बहुत पैसे देगा। तो इतने सारे पैसों का सुनकर ये लोग भी मान जाते हैं। सीन अब यहाँ से दोबारा पास्ट में शिफ्ट होता है और कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जब साई को उसकी लड़ाई के चलते एक अजीब से सेल में बंद कर दिया गया था। इसी टाइम उसके दूसरे साथी को बंद किया गया था एक ऐसे सेल में जो एक खाली रूम में बना था। इस रूम के अंदर एक अजीब सी क्रिएचर भी थी। या आदमी इस क्रिएचर को देखकर घबरा जाता है। इससे पहले कि वह अपने आप को बचाने के लिए कुछ करता, ये क्रिएचर उसके ऊपर हमला करती है और उसे भी इफेक्टेड करके अपने जैसा ही मॉन्स्टर बना देती है। सेल का वर्डन साई के पास जाता है और उसे भी इसी सेल के अंदर ले आता है। यहाँ ले जाते हुए वार्डन साई को बता देता है कि कैसे वो क्रिएचर्स दूसरों के ऊपर हमला करती हैं और उन्हें भी अपने ही जैसे क्रीचर्स में बदल देती है। साई कंफ्यूज था कि ये लोग खुद ही इंसानों को मॉन्स्टर क्यों बना रहे हैं। जवाब में बर्डन बताता है कि इस प्लानेट का एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है। एक कंपनी इंसानों को ऐसे मॉन्स्टर में इसलिए तब्दील कर रही है ताकि वह ज़्यादा ताकतवर होकर हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के काबिल हो जाए। ये कहकर वो उसे उस सेल में बंद कर देता है। इससे पहले क्या वो क्रिएचर साई के ऊपर भी हमला करके उसे भी एक क्रिएचर में बदल देता। एकदम से कोई इस रूम का दरवाज़ा खोलता है और क्रिएचर को शूट करके मार देता है। देखने को मिला कि यह साई का ही एक साथी था जिसने साई को बताया कि साई का बनाया प्लान काम कर गया है। उन सारे छोटे छोटे सेल्स के अंदर उन्हें इमरजेंसी ट्रिगर मिल ही गया जिसकी वजह से सारे सेल्स खुल गए और अब ये सब लोग आज़ाद थे। इससे पहले कि अब ये सब लोग सेल से निकल जाते, यहाँ पर इन्हीं का एक साथी आकर इन्हें बुरी खबर देता है कि इन्होंने इंसानों को जल्दी खोलने के साथ साथ एक मॉन्स्टर को भी आज़ाद करवा दिया था। ये चीज़ बाकी सब लोग भी जान गए थे, इसलिए सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो क्रिएचर उन सबके पीछे लग जाता है, जिनमें से काफ़ी को तो उसने मार दिया था, लेकिन साई के साथ उसके 3 साथी बचने में कामयाब हो गए। ये लोग जेल से काफ़ी दूर निकल आए थे। ये लोग कैपिटल जाने का फैसला करते हैं, लेकिन साई कहता है नहीं तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं ओपरा जाऊँगा। ये सुनकर वो तो दोनों कन्फ्यूज हो गए, लेकिन साई की अपनी जिद थी इसलिए उन दोनों ने साई को छोड़ा और खुद चले गए। सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साई और कीन को लेकर वो कपल एक अजीब सी शॉप में गए थे जहां से कीन बहुत सारे वेपन्स खरीदता है, वो भी कैश में। जैसे ही ये लोग वेपन्स लेकर यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स का हमला हो जाता है। यहाँ के जो लोग थे वो अपने बचे कुछ वेपन से इन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और फिर बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स ने इन्हें चीर फाड़ कर मार दिया।
यहाँ दोबारा हम किन को देखते हैं जो कि उस कपल के साथ ड्राइव करते हुए कैपिटल तक पहुँच गया था। हर जगह अफरा-तफरी मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे और वो क्रिएचर्स बुरी तरह इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। ये सब लोग अपनी बस को किसी तरह क्रिएचर से बचाते हुए उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इंडी थी। दोनों कपल अपनी बस के पास रुके थे और गन्स के जरिए क्रिएचर्स को मार रहे थे ताकि कीन का काम आसान हो जाए। कीन जब ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी की बेबीसिटर मारी जा चुके हैं। ये सब उसे डरा चुका था। उसे लग रहा था कि शायद अब उसने अपनी बेटी को भी खो दिया, लेकिन उसी समय एकदम से अलमारी खुली और उसमें से उसे इंडी सही सलामत मिल गई। इंडी को देखते ही किन की जान में जान आती है। वो इंडी को गले लगाता है और फिर साई से मिलवाता है, ये कहते हुए कि साई ने तुम्हें बचाने में मेरी बहुत मदद की। बाहर वो कपल अभी भी उन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से एक मॉन्स्टर ने उसे देखकर उसके ऊपर हमला कर ही दिया था। ये देखकर उसकी वाइफ परेशान हो जाती है। वो उसे खींचकर बस के अंदर लेकर आए, लेकिन अब ये लड़का जान चुका था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। वो अपनी वाइफ को आखिरी बार किस करता है और मर जाता है। अब किन दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर से अपनी बेटी को लेकर निकलने की कोशिश में था, लेकिन वो देखते हैं कि उनके बाहर जाने के सारे रास्ते मॉन्स्टर्स ने ब्लॉक किए हुए हैं। तभी एकदम साई को आइडिया के आता है। वो उन दोनों को लेकर जाता है छत पर और वहां से बस के ऊपर जंप कर देता है। बस के रूफ होल से जब ये लोग बस के अंदर आए तो उस आदमी को मारा देखकर इन्हें बहुत दुख हुआ। जल्द ही अब इन्हें यहाँ से बचकर निकलना था। बस ड्राइव करते हुए ये लोग आगे आ गए। अब ये लोग एक मिलिट्री बंकर के पास थे, क्योंकि इन्हें बहुत सा ज़रूरत का सामान चाहिए था जो मिलिट्री बंकर से ही मिल सकता था। इस चीज़ की खबर लिनक्स को भी हो जाती है कि एक बस उनके बंकर तक पहुंच रही है, इसलिए वह अपने आदमियों को डरा देती है कि उस बस को किसी तरह रोको, नहीं तो ब्लास्ट कर दो। इस हमले की वजह से ये सब लोग पैनिक हो चुके थे और लड़ने के लिए भी इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। इसीलिए ये लोग चुपचाप बस के फ्लो पे लेट जाते हैं ताकि काफ़ी हद तक वो इस हमले से बच सके। इस हमले के बावजूद भी वो लड़की बस को चलाती रहती है, लेकिन फिर अगला होने वाला हमला इस बस को भी रोक देता है। ये लोग एक बंकर के करीब आ चुके थे। साई ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शौक रह गया ये देखकर कि कीन और वो लड़की दोनों ही मारे जा चुके हैं। ऊपर एयरक्राफ्ट से होने वाले हमले अभी भी रुक नहीं रहे थे। अब साई अपने आप को और इंडी को बचाने के लिए जल्दी से एक केव में ले जाता है। असल में केव ही मिलिट्री बंकर थी, उन लोगों का शेल्टर थी। इसका कोड इंडी को इस वजह से पता था क्योंकि वो पहले भी अपने पिता के साथ यहाँ आ चुकी थी। ये लोग कोड लगाते हैं और यहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है। ये दोनों बिना वक्त बर्बाद करे इसके अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती के इनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया जिसने साई के ऊपर हमला कर दिया। साई जानता था कि अब वो इफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने इंडी को बचाने के लिए इस मॉन्स्टर को अपने से दूर किया और खुद इंडी को लेकर सेफली इस रूम तक आ गया। साई इंडी से कहता है तुम सेफ हो, लेकिन मैं अब जल्दी एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, तुम यहाँ से दूर चली जाओ, देखो तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। लेकिन इंडी अब साई को छोड़ के नहीं जाती। वो रोते हुए उससे बात करने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसकी बॉडी भी म्यूटेंट होना शुरू हो गई। कहानी एकदम से दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जब साई अर्थ पे एक डॉक्टर था। उस दिन हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया। एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स उसकी बेटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। उसे बचाने के लिए इमरजेंसी में ही साई को ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया और वहां जाकर उसने देखा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी, जिसे देखते ही वो इमोशनल हो गया। उसकी वाइफ उसे अपने साथ रहने को कह रही थी। साई खड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसकी वाइफ की मौत हो गई और इस हादसे से साई पूरी तरह टूट गया। वो गुस्से में उस ट्रक ड्राइवर के पास गया जिसने उसकी वाइफ का ये हाल किया था और जाकर उसका मर्डर कर दिया। इसी वजह से वह जेल में था और फिर जेल से उसे इस प्लानेट पर शिफ्ट कर दिया गया। सीन अब दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब इस प्लानेट को उस न्यूक्लियर रिएक्टर से ब्लास्ट कर दिया गया है। इस सब के पूरे 2 साल बाद यहाँ एक और टीम आती है जो टीम उस बंकर को भी चेक करने के लिए उसके पास आती है। इसके अंदर इंडी और साई थे। साई इस टाइम कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर बन चुका था। एक इन्वेस्टिगेटर को तो वो मार भी देता है, लेकिन एक लेडी को नहीं मारता। हमें मालूम पड़ता है कि इस टाइम ये लोग स्पेस सूट में इसलिए है कि पहले जो ब्लास्ट यहाँ पे हुआ था उसकी वजह से यह प्लानेट इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पर जो कोई भी आता है उसे स्पेस सूट में रहना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडी भी इस मॉन्स्टर साई के पास आई। उसने भी स्पेस सूट पहना हुआ था। उसने साई के पास खड़ी हुई लड़की से पूछा यहाँ क्यों आए हो। वो लड़की डरते हुए बताती है हम इन्वेस्टिगेटर हैं, हम सिर्फ ये देखने आए थे कि यहाँ कोई इंसान तो नहीं है। असल में वो स्पेसशिप जिसका कैप्टन बनकर किन यहाँ आया था, वो स्पेसशिप वापस अर्थ पर ले जाई जा रही थी। ये सुनते ही इंडी के दिल में एक होप जागती है। वो इस औरत को धमकाती है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर हमें उस स्पेसशिप तक लेकर जाओ और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी कि एक मॉन्स्टर भी उस शिप के अंदर छुपा हुआ है। असल में वो साई को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि साई बाकी मॉन्स्टर जैसा नहीं था, वो किसी के ऊपर हमला नहीं करता था
अब ना चाहते हुए भी इस औरत को उसकी बात माननी पड़ती है और कहानी के आखिरी सीन में हमें इंडी और मंस्टर बनेसाई को एक साथ दिखाया जाता है जो वापस अपने अपने घर जाने की एक्साइटमेंट में बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था जिसको दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।